छोटी काशी गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में आज नगर में बाबा बर्फानी की बारात शोभा यात्रा निकालकर बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। इस शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आप सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्ष पुरानी रामलीला हमारी गोला की संस्कृति, सभ्यता और पुरानी रीति रिवाज परंपराओं पे आधारित है। इसका कल ध्वज पूजन हुआ है और कल से ही कार्यक्रम चालू हुए हैं। आज इस देश में शिव बारात निकली है और पूरा नगर रामलीला कमेटी के साथ पूरी बारात में सम्मिलित हुआ है और आगे ही सभी कार्यक्रमों में पूरा नगर को आमंत्रित करता हूँ। प्रतिदिन दिन में कार्यक्रम में और शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा रासलीला, उसमें जरूर आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और ये बहुत पुरानी हमारी परंपराएं हैं, ये इनको भूले ना, इनको ऐसे जारी रखें। इनमें अपनापन, आपसी प्यार, सौहार्द, हम जब सब मिलकर काम करते हैं, पूरी कमेटी जब वर्क काम करती है, उसमें आपसी प्यार स्नेह बढ़ता है। और किस जाति का है, किस धर्म का है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, सब बोल के एक टीम जब काम करती है। कल ही कोई चादर बिछा रहा था, कोई दरी लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कुर्सी लगा रहा था, पूरी कमेटी लगी थी। इससे हम लोगों का प्रेम स्नेह बढ़ता है। इसलिए रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में हम सबको नगरवासियों को आमंत्रण देंगे कि सभी आए और कार्यक्रम में आनंद लें। आज नगर गोला में भगवान शिव की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई है। तो इस शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। सबसे पहले सभी मीडिया प्रभारी और जितने भी हमारे दर्शक आए उनका मैं कोटिशा नमन करता हूं, जो आज इस शंकर जी की बारात में, इतनी अच्छी बारात हमारे सारी रामलीला कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो निकाली गई, आज उसमें सब लोग शरीक हुए। उसका मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार एवं वंदन करता हूं कि इतने भारी तादाद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं बताना चाहता हूं आप सभी दर्शकों को, ये 136 वर्ष पुरानी रामलीला, जो हमारे आज से 136 वर्ष पूर्व राम मनसा राम जी थे, जिन्होंने कभी एक यहाँ पर अकाल पड़ा था एक गांव में, तो वो अकाल में सारे लोग, वहां गांव खत्म हुआ था, तो उनको यहाँ पर बसाने का काम किया था। उसके बाद ये परंपरा की शुरुआत की थी रामलीला, और आज ये उसी का परिणाम है। 136 सालों से अनवरत ये रामलीला यहाँ पर होती आ रही है, जिसमें आप सभी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में इसको बहुत बृहद स्तर पर उठाया और इसको अपना चैनल में जगह दी। इसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात ये जो रामचंद्र जी की महोत्सव है, इसमें शंकर जी की बारात का क्या प्रावधान है, मैं उस पर जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि एक छोटी काशी है
और सर्वस्व व्यापी है हमारे भगवान भोलेनाथ। तो उनके आराधना के बगैर ये पुण्य काम शुरू नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग गणेश का पूजन करते हैं, उनके साथ ध्वज निकालते हैं, फिर दूसरे दिन शंकर जी की बारात के साथ में रामलीला भव्य तरीके से आयोजित होती है। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, सभी हमारे जो नगर के, हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस रामलीला, इस सनातन को, जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा अभियान है, जो सनातन धर्म है, जिससे राम, जिसके प्रतीक हैं, उनकी रामलीला में, उनके सारे कार्यक्रमों में बढ़कर भागीदारी करें। यही हमारी अभिलाषा है आप सभी से, यही मेरी कामना है। जय हिंद। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आज शिव बारात बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई है। तो इस शुभ अवसर पर आप हमारे ऑडियंस को क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे, जैसा कभी हमारे महामंत्री जी ने आपको बताया कि 136 वर्ष पुरानी ये रामलीला हमारी गोला में जो आयोजित होती रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हम विशेषकर युवा वर्ग से, बच्चों से इस चीज का आह्वान करते हैं कि अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि राम ही आदि है, राम ही अनंत है, राम के बिना कुछ नहीं है, राम से ही सब कुछ है और हमें राम को नहीं भूलना है। और इस रामलीला में जो हम अभी बताया कि भगवान भोलेनाथ की जो यात्रा निकलती है, इसका केवल एक ही कारण है कि हम गोला छोटी काशी में रहते हैं और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे एक विशेष महत्व है और गोला की पहचान जो है वो केवल भगवान भोलेनाथ की वजह से है। और इसमें जो है राम जी की बारात है, तो इसमें 2 दिन पूर्व शिव जी ने, आज शिव जी की जो बारात है, इसके 1 दिन पूर्व जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, उससे हमारी शुरुआत होती है, जो कल हो चुका है। और 26 तारीख को यानी पंचमी के दिन, हमारी तिथि के हिसाब से यहाँ रामलीला चलती है। परिवार के दिन ध्वजारोहण होता है, दूज के दिन आपकी भोले बाबा की बारात निकलती है और पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी की बारात निकलती है। फिर अन्य अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है इस रामलीला की, जो आपको जनपद में केवल गोला में देखने को मिलती है, जो भव्य भरत मिलाप कार्यक्रम हमारे गोला में होता है, वो मैं तो कह सकता हूँ कि जनपद में शायद ही कहीं इतना बढ़िया कार्यक्रम होता हो। जो इस जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से लेकर के पूरा मोमदी रोड सजाया जाता है और बिल्कुल वाकई लगता है कि आज राम और भरत का मिलन हो रहा है। और इसको पूरे गोलावासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उसमें मैं ये कहूंगा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सुबह से शिव जी की बारात में जो उसमें क्या कहते हैं, जजमान होते हैं, उनके पारिवारिक जो है पुरखे जो थे वो कर रहे थे, आज उनकी पीढ़ियां कर रही हैं। और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि इस कार्यक्रम को सभी लोग अच्छे तरीके से मनाते रहें। और विशेषकर मैं दोबारा आह्वान करता हूं कि बच्चे और युवा इसमें वृहद रूप से जुड़े, ताकि इस परंपरा को बहुत आगे अच्छे ढंग से निभाया जा सके। आज गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में नगर गोला में धूमधाम से शिव बारात निकाली गई है। आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? पहले तो मैं गोला के सभी नगरवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। गोला नगर में भगवान भोलेनाथ की नगरी में जो हमारी रामलीला कमेटी है, वो बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आज शिव बारात निकाली है, जो कि काफी भव्य रहा है। नगर के सभी मार्गों से होते हुए हमारे रामलीला मैदान में गई है। और साथ ही सभी नगरवासियों से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही जो है सबसे उच्च श्रेणी में है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी रामलीला जो है 135 साल पुरानी है
हमारे गोला की धरोहर है। हमारे बुजुर्गों ने इसको शुरुआत की और हम लोग भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के बच्चों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी भी जुड़े, जो आगे लेके इस उद्देश्य को लेके आगे चले। भगवान राम के चरित्र से ही पूरी दुनिया टिकी है, तो भगवान राम के चरित्र को जब ही जान पाएंगे जो हमारे युवा और बच्चे इससे जुड़ेंगे। तो यही हमारी सभी से अपील है कि आके जुड़े, हमारे रामलीला को देखें और सब प्रचार प्रसार करें। और बस यही के साथ हम समाप्त कर सवाल आपसे लेते हैं। आज ये बरसू बारात जो निकाली गई है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज देखा जाए तो धर्म में जुड़ाव कम महसूस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं डिक्लाइनेशन नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि सनातन धर्म के लोग समझना नहीं चाहते या हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हमारे बच्चे सब समझना चाहते हैं। ये जो आज का ये युग है, जो 5G और 4G का, जब से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है तब से। लेकिन ये हमको ये कहेंगे कि सारे समाज की ये ड्यूटी है कि अपने घर के बच्चों को वो ये संस्कार बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्रों को बताएं, उनका बखान करें। जैसे पुराने बुजुर्गों नहीं किया करते थे, गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए। राजा महाराजा बच्चे क्यों भेजते थे? इसीलिए भेजते थे कि हमारे बच्चे एक संस्कार सीखे, आगे उस संस्कार को बढ़ाएं। ये बच्चों के साथ हमारी, आप लोगों की बहुत ड्यूटी है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को उधर सजग करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग प्रयासक भी हैं। और जहाँ तक ईश्वर की इच्छा है, भगवान प्रभु की इच्छा है कि हम लोग उसमें सफल भी होंगे। और ईश्वर आगे बहुत अच्छा समय आएगा कि बच्चे बहुत हमसे आगे निकलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमारी 135 साल पुरानी धरोहर को संभालेंगे और आगे ले जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। आज नगर गोला में बड़ी धूमधाम से शिव बारात निकाली गई है, तो इस शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। ठीक है छोटे भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमसे। आज जो शिव बारात निकली, कुल मिलाकर के सही निकली। मेला का जिसे होना चाहिए तो धीरे धीरे स्वरूप जो बदल रहा है, लेकिन अब भी उस हिसाब से मेला हो नहीं रहा है। क्यों? कारण यह है, ये मेला मैदान तो खाली हो छोटे भाई होता नहीं है। इसी कारण से पहले तो आपको याद होगा जब मेला लगता था गांव से कितने हजारों डल्लफ लोग आते थे, भीड़ लगती थी। अब क्या है, संकुचित होके मेला रह गया है, केवल एक फॉर्मेलिटी है। ये जरूर है कि पैसे की रोना रोया जाता है, लेकिन पैसे लोग देते हैं, सब लोग देते हैं। लेकिन आप लोग जब मेला मैदान खाली ही नहीं कराएंगे, देखिए उस दिन की एक कंडीशन थी, जो चक्की वाली खाली नहीं कर रहे थे, तो हम तहसील से कल आए हैं, तो उन दोनों लोगों को हमने फिट किया। हमने कहा हटाओ, नहीं तो दोनों लोग जेल जाओगे। तो ये तो पोजीशन है, कोई भय उनके में होते नहीं है। बंदा अच्छे तरीके से अगर कराया जाए तो अच्छा लगेगा। फिलहाल जो बड़े चौराहे पे झांकी वगैरह हुई है, अच्छे लगी, मनमोहक लगी। भगवान की कृपा से जो लोग मेला करा रहे हैं, हम लोगों का भी सहयोग है और ठीक देखते हैं जैसी प्रभु की इच्छा हो। ठीक छोटे भाई, बढ़िया है। फिलहाल भोलेनाथ की जैसी इच्छा हो रही है, लेकिन होना और भव्य चाहिए। जय जय हिंद, जय भारत।